यूपी के नए स्थायी डीजीपी की तलाश जारी है। वहीं इस तलाश के बीच सवालों और जवाबों का सिलसिला भी। सारे सवाल हैं मुकुल गोयल को डीजीपी पद से हटाने को लेकर, जिस पर अब योगी सरकार घिरी तो जवाब भी आ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। दरअसल सवाल थे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के। यूपीएससी ने यूपी सरकार से मुकुल गोयल को डीजीपी के पद से हटाने का कारण पूछा था। अब सरकार ने कारण साफ कर दिया है और साफ साफ कह दिया है कि मुकुल गोयल डीजीपी पद के लायक ही नहीं है। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक सरकार की तरफ से दिए गए जवाब में कहा गया है कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है और ऐसे में सिर्फ वरिष्ठता ही चयन का आधार नहीं हो सकता, क्षमता भी जरूरी है। यूपी सरकार ने यूपीएससी को भेजे जवाब में लिखा, पूर्व डीजीपी मुकुल गोयल 2006-07 में भर्ती घोटाले के भी आरोपी रहे थे। मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान एडीजी एलओ थे और उन्हें हटाया गया था। सहारनपुर में सस्पेंड किए गए थे। डीजीपी रहते इनएक्टिव और करप्ट होने की शिकायत के कारण उनको हटाया गया था। आपको बता दें कि 11 मई को मुकुल गोयल को डीजीपी पद से योगी सरकार ने हटाया था और इसके बाद 13 मई को देवेंद्र सिंह चौहान कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए थे। मुकुल गोयल जून 2021 से करीब 11 महीने तक यूपी के डीजीपी पद पर रहे। और ये भी जानिए कि आखिर सवाल क्यों उठाए गए, यूपीएससी की तरफ से क्या कुछ कहा गया और कैसे होता है डीजीपी का चयन। राज्य सरकार की ओर से यूपीएससी को अधिकारियों के नामों का प्रस्ताव भेजा जाता है डीजीपी के चयन के लिए। पैनल में उसी अधिकारी का नाम शामिल किया जाता जिसके रिटायरमेंट में कम से कम 6 महीने का वक्त बाकी हो। मुकुल गोयल की रिटायरमेंट फरवरी 2024 में यानी कि 1.5 साल बाद होनी थी, यानी कि करीब 1.5 साल का वक्त था। वहीं दूसरे नंबर पर 1988 बैच के आईपीएस आर के विश्वकर्मा हैं जो मई 2023 में रिटायर होंगे। लेकिन वर्तमान में कार्यवाहक डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान का रिटायरमेंट मार्च 2023 में हो रहा है। यूपीएससी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होना चाहिए। इससे पहले अगर भ्रष्टाचार, आपराधिक मामलों में सजा, भारतीय सेवा नियमों के उल्लंघन का मामला साबित होता है तो किसी को डीजीपी पद से हटाया जा सकता है। आयोग ने जवाब मांगा कि मुकुल गोयल के खिलाफ क्या ऐसा कोई मामला था और अगर मुकुल गोयल के खिलाफ भ्रष्टाचार, आपराधिक मामलों में सजा या कोई अन्य मामला बनता है तो उसके दस्तावेज उपलब्ध करवाए जाएं। जिसके बाद योगी सरकार की ओर से ये जवाब दिया गया जो हमने आपको शुरुआत में ही बताया। तो ऐसे में नए डीजीपी को लेकर यूपी सरकार और यूपीएससी की बैठक भी जल्द हो सकती है। हमें यह रिपोर्ट भेजी है हमारे सहयोगी संतोष कुमार ने। आप इस रिपोर्ट पर क्या कहना चाहेंगे? डीजीपी को लेकर आपको क्या लगता है कि अब कौन हो सकता है, कौन अधिकारी हो सकता है, और जो यहाँ बातें रखी गई हैं मुकुल गोयल को लेकर योगी सरकार की तरफ से, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। तमाम खबरों को यूपी तक पर देखते जाइए, तफसील से खबरों को यूपी तक.in पर पढ़ते जाइए।